और मन की बात जानने के बाद भगवान ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पानी जोरे प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। आप अकेली जंगल में कहूँ बुलानी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहूं के हेतु। ऐसे अकेले कहाँ विचरण कर रही हैं? तब तो सब कुछ आ गई। कहा बस दर्शन की इच्छा थी। भगवान जान गए, वापस लौट के जाने लगे। मन में भाव जग रहा है कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहूं का, कौन सा उत्तर में जाकर दूंगी? हृदय में अपार दुख है। जाना राम सती दुख पावा, निज महिमा कछ प्रकट जनावा। पीछे मुड़कर के माता सती देखती हैं, सोई लक्ष्मण, वही राम वही सीता, वही लक्ष्मण जी के साथ झांकी विराजमान है। यह अलौकिक छटा को देखती हैं, जह चितवहि तह प्रभु आसीना। जहां भी देखती हैं वही प्रभु दिखाई दे। सेवा सिद्ध मुनीश प्रवीणा। और देखती 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 जब थक गई, भ्रमित हो गई, दुखी हो गई, तो नयन मूदी बैठी मगमाई। नेत्र को बंद करके बैठ गई, मार गई। भगवान ने क्या किया? अपनी माया को खींचा। जब हरि माया दूर निवारी, कछु न दीखी तह दक्ष कुमारी। कुछ नहीं दिखाई दिया। और जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो अतिशय भयभीत होकर के, इससे ज्यादा भयभीत होकर के चली कहा भगवान शिव के पास। अब भगवान शिव के पास गई तो भगवान शंकर कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर हंस करके पूछ रहे, कह रहे अरे देवी ये बताओ परीक्षा तुमने कैसे लिया? हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहा हूं सत्य सब बात। सत्य सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। अच्छा, आज भगवान शंकर इसलिए कह रहे सत्य सत्य बोलना कि आज सती जरूर झूठ बोलेंगे, इसलिए बार बार पहले कहे सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना। माता सती ने राम जी के प्रभाव को समझ करके भगवान शिव से झूठ बोल दी। कह लेंगी प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछ में परीक्षा लीन गोसाई। आप यहीं से प्रणाम किया, हम वहां से जाके प्रणाम किया, बस केवल इतना अंतर है। कि प्रणाम तुम्हारी ही नाई, भाई तुम्हारी तरह मैंने भी प्रणाम किया है। आप जो कह रहे तो झूठा नहीं, बिल्कुल सत्य पक्की बात है। भगवान शंकर कहने लगे अभी तो मैं समझा रहा था लेकिन समझ में नहीं, आप कह रहे हैं पक्की बात है। भगवान शंकर का अच्छा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, ध्यान लगा दिया। सती जो कीन चरित सब जाना, सारा चरित्र देख लिया। तो भगवान शंकर पश्चाताप करने, बताओ जिनको मैं मां मानता हूं उस स्वरूप को इन्होंने धारण किया, अब तो ये शरीर भी मेरे योग्य नहीं रही। जो अब करऊं सती सन प्रीति, 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 मिटई भगति पथ होहि अनीति, मिटई
भगति पर होही अनीति मिटई भगति पर होही अनीति अरे होही अनीति हाँ होही अनीति। यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। पथ प्रदर्शक ही यदि पथ भ्रष्टक बन जाएगा, आम लोगों में क्या होगा। भगवान शंकर ने उसी समय संकल्प ले लिया, भगवान की माया को प्रणाम किया। जो शरीर को सती को प्रेत करके झूठ कहलवा रही हैं, उन माया को प्रणाम किया। और भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीन्ही मन माही यही तन सती भेंट अब नाही। और जैसे संकल्प लिया भगवान शंकर ने, ऊपर से आकाशवाणी, जय हो भोले बाबा। आपने प्रण करके पूरे संसार को, पूरे लोक को दर्शा दिया। शिव सम को रघुपति व्रति धारी, शिव सम को रघुपति व्रति धारी, शिव सम को रघुपति व्रति धारी, शिव सम को रघुपति व्रति धारी। बिनु अग तजी सती जस नारी, 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 सती जस नारी, सती जस नारी। सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया। भगवान शिव जैसा कौन भगवान राम का भक्त होगा। और जैसे इतना किया, आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी को माता सती भी सुनी। बार बार भगवान शंकर से पूछ रही, बाबा आपने कौन से ऐसा संकल्प ले। कहा हूं कवन पन कीन्हे कृपाला। बोले बाबा कौन से ऐसा प्रण लिया, कौन सा संकल्प ले लिया। सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन तदपि न कहे हो त्रिपुरे यारा। भगवान शंकर फिर भी नहीं कहे, बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन एक कार्य भगवान शंकर ने किया। क्या? हरि बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, पहुँचे कैलाश, पहुँचे कैलाश। भगवान शंकर पहुंच गए कैलाश में। अपने प्रण को याद किया, 87,000 वर्ष की समाधि लगा लिया। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे निज अपराध विचारी। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि खोलने के बाद राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगत पत जागे। भगवान शिव के चरणों में वंदन किया, सन्मुख आसन दे दिए, कहा देवी बैठो। लगे कहन हरि कथा सा, वही कथा कहना, कथा वही सुनाए। कथा तो जीवन की व्यथा दूर करती है। मानस में दो पात्र ऐसे हैं कि एक कथा सुनने के बाद जलते जलते बच जाता है, और दूसरा पात्र कथा न सुनने के नाते बचते बचते जल जाता है। दोनों के साथ एक ही स्थिति है। माता सती एक ऐसी पात्र हैं, कथा न सुनने के कारण बचते बचते जल जाती है।
माता सीता चिता लगा करके जलना चाह रहे थे। आने काठ रचिता बनाई, माँ तो नल पुन देहु लगाई। त्रिष्टा से कहते हैं, त्रिष्टा ने कहा देखो देवी इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, रात्रि बहुत है। तो हनुमान जी महाराज वहां कथा सुनाए, जलने के प्रयास में है, सबसे अग्नि मांग रही है, अशोक से मांगा। हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका दे दी। अच्छा मुद्रिका दे दिया, सीता मैया सोचने लगी, अरे कहवा से गिरी मुदरी, कहवा से गिरी। सीता सोचे अपने मनवा, मुदरी कहवा से गिरी। सीता सोचे अपने मनवा, मुदरी कहवा से गिरी। ओम कहवा से गिरी राम, कहवा से गिरी। कहवा से गिरी राम, कहवा से गिरी। सीता सोचे अपने मनवा, मुदरी कहवा से गिरी। सीता सोचे अपने मनवा, मुदरी कहवा से गिरी। डाली पर बंदर बैठा, बोले बचन मधुरिया राम, बोले बचन मधुरिया। एक डाली पर बंदर बैठा, बोले बचन मधुरिया राम, बोले बचन मधुरिया। और माता सीता नाना प्रकार के विचार करें। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते यस रच नहीं जाए। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते यस रच नहीं जाए। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना। एक डाली पर बंदर बैठा, बोले बचन मधुरिया राम, बोले बचन मधुरिया। हमारी पंपापुर नगरिया, मुदरी हथवा से गिरी। हमारे पंपापुर नगरिया, मुदरी हथवा से गिरी। हमरे पंपापुर नगरिया, मुदरी हथवा से गिरी। सीता सोचे अपने मनवा, मुदरी कहवा 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 से गिरी। सीता मन विचार करो नाना। तो कथा सुनते सुनते एक बच गई। मानस को दो पात्र से माता सती जाके प्रणाम की, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। इतने में ऊपर से जाता विमान देख करके तुरंत माता सती पूछी, बाबा ये विमान कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर ने कहा, देवी अरे विमान कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके चक्कर में काहे पड़ी हो? अरे कथा हो रही, कथा सुनो। माता सती कहने लगी, बोले बाबा जब कथा वाचक अपने घर का है तो कथा भी अपने घर की है, जब चाहें तब सुन लेंगे, लेकिन विमान चला जाएगा इसके विषय में मैं आप बताओ। तब भगवान शंकर के नेत्र में अश्रु छलछलाए। कहा, देवी तुम्हारे पिता हमारे विरुद्ध में यज्ञ करा रहे हैं। कहा तो निमंत्रण आया होगा? कहा नहीं देवी, निमंत्रण नहीं आया तभी तो। कहा नहीं निमंत्रण आया होगा
आपके जो गण है भूत प्रेत ये सब नहीं लिए होंगे? कहा अगर आया होता जरूर मिलता, निमंत्रण नहीं आया है। कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करहि अपमाना। प्रजापतियों को जो एकत्रित किया, प्रजापतियों के नायक सभापति बनाए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित थे और सब ऋषिगण वहां उपस्थित थे, भगवान शिव के गण भी थे, राजा दक्ष के अनुयायी भी थे। जब राजा दक्ष आए तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा नहीं खड़े हुए। राजा दक्ष ने देखा और देखने के बाद कहा श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधुनाम भूवतो वृत्तम नाना ज्ञानान्न च मत्सरात् अयम तु लोकपालानां शोभनो निरपत्रपः सद्विचारतः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। कहा देखो, जिसको शिष्टाचार न मालूम हो उसको सभा के मध्य नहीं बुलाना चाहिए। अब सब लोग इधर उधर लगे देखने, भाई कौन ऐसा है जिसको शिष्टाचार नहीं मालूम है? तो राजा दक्ष ने कहा अरे इधर उधर क्यों देखते हो, अरे देखो कपाली शंकर बैठा है। सब लोगों ने कहा अरे महाराज आखिर मैं तो आपके दामाद ही, आप अपने दामाद को इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? अरे कहा दामाद तो है, लेकिन मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने कह दिया, कर दिया विवाह, बाकी तो मेरी मृगलोचना पुत्री सती इसके योग्य कहां थी? अरे तो मरकट लोचना है। और तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेतों के भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला है, शमशान में निवासी है, अमंगल वेशधारी है, ये कैसे मेरी पुत्री की बराबरी कर सकते? तो पिता ब्रह्मा की कहने पर मैंने ऐसा कर दिया। और जैसे इतना सब कहा देखो अयम तू देव जन जन इंद्रोपेन्द्रा देवीर्भवः सहभागम न लभताम देवगणाधमः। देखो देवताओं, श्रूयताम श्रूयताम, सब लोग ध्यान से सुन लो, आज के बाद से किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा और यह कार्य कोई और नहीं शुरू करेगा, इस कार्य को पहले मैं शुरू करूंगा। राजा दक्ष ने आकर के कनखल क्षेत्र हरिद्वार में यज्ञ जो है आरंभ किया। उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, सबको आमंत्रित किया, सब आए, लेकिन भगवान शंकर को नहीं आमंत्रण भेजा। भगवान शंकर कहने लगी, देवी माता सती ने कहा भोले बाबा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तब तो चलना चाहिए। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिशराम वामते अध्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। कहा प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, बोले बाबा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे, भाई अन्य देखिए माताएं हैं या बहुएं हैं, बेटियां हैं, अपने घर जा करके अगर कोई अपने यहाँ उत्सव, उनके मायके में कोई उत्सव होता है तो मेरे पिता के यहाँ, मेरे घर, मेरे मायके में मेरे भैया, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हैं, चाचा जी आदि आदि नामों को लेकर के बताती कि ये काम करवा रही, ये कार्य हो रहा है। लेकिन माता सती क्या करेंगे? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भोले बाबा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तो चलना चाहिए। हृदय में पति परित्याग, हृदय दुख भारी,
और कही न निज अपराध विचारी, अपने अपराध को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मन में भाव आया वहां पे जाऊंगी तो कुछ बहनें भी आई होंगी। तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति हृदये देच्छवः, अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिवरमर्हितुम्। कहा वहां पे मेरे बहनोई भी आए होंगे, बहनें भी आई होंगी, तमाम सब लोग एकत्रित होंगे, नए पुराने लोग सब एकत्रित होंगे। जाऊंगी तो वहां थोड़ा मन दूसरा हो जाएगा, पति के परित्याग का दुख है हृदय में, जाने से मन थोड़ा दूर हल्का हो जाएगा। भाई कहने से थोड़ा दुख हल्का होता, लेकिन कहा उससे जा जो सुनने लायक है। पता लगा आप कहें उससे अपना दुख आपके हंसी उड़ावे लगे, ऐसे से व्यक्त करने से क्या प्रयोजन, कोई मतलब नहीं निकलता है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम सही कह रही हो, कहे हुनी की मोरे मन भावा, मोरे मन भावा, कहे हुनी की मोरे मन भावा, कहे हुनी की मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं लेवत पठावा, यह अनुचित नहीं होत पठावा, यह अनुचित नहीं लेवत पठावा, यह अनुचित नहीं लेवत पठावा। यह अनुचित सा दिखाई दे रहा है। निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। बिना निमंत्रण के आपन सगा भाई न्याय पहुंचे, न्योता ना आए कथा सुने जाब न, इसलिए निमंत्रण भिजवाइए, पहले निमंत्रण जाना चाहिए। कितना जने लखत हो का बताए न्योता आए न, कथा तो बड़ी बढ़िया होत बा, कहीं चला न्योता ना आए कसको चल के पीछे से अपन लोग कुछ सुन ले, कोनो बात नहीं भाई, पीछे बैठ सुन भाई, हमका ना बुलाया तो हम सामने नहीं। कई जगह ऐसा होता है, और कितने लोग घर ही सुन लेते हैं, कहते महाराज बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया सुनाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कथा, बहुत बढ़िया कथा चल रही, बहुत अच्छी कथा है। भगवान की कथा तो अमृत है, ये है, हम ही नहीं कोई भी कहे कथा तो अमृत है, ये है नित्य नूतन है, ये कभी पुरातन नहीं है, पुरातन होने के बाद फिर भी नित्य नूतन है। जब जब भी चर्चा इस संदर्भ में की जाए, भगवान की परिचर्चा होती है, तब तब नूतन दिखाई देता है, दिव्यता झलकती है, गजब का आनंद है। उसी जगह ज्यादा दिक्कत हो यहाँ पे बैठ जाइए, जगह खाली है सामने और पंडाल खाली खाली दिखाई देता है, थोड़ा से आनंद नहीं आता। अगर यहाँ सामने रहेंगे तो हमारा भी मन लगता रहेगा भाई नहीं पंडाल भरा है, खाली है। भाई जो भाई असमर्थ है उनके लिए बात नहीं है, लेकिन जो समर्थ है भाई वो सब तो बैठ ही सकते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञानान्वित कथा राम के गुण, आमने सामने का अलग ही आनंद होता है। खैर आप सबकी मर्जी है, निवेदन किया हमने केवल। तो भगवान शंकर ने बहुत बार समझाया, माता सती के समझ में नहीं आया। कहा देवी तुम सही करो, लेकिन जाने योग्य नहीं है। कहा लेकिन जाना है, चलना है। कहा देवी बिना बुलाए तो 4 जगह वैसे जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर, तीर्थ आदि बिना बुलाए ही जाना चाहिए। ऐसे जगह जाने के बाद तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। वहां जाने के बाद कल्याण होने वाला नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहाँ गए कल्याण न हुई, इसलिए देवी मेरी बात मानो, मत जाओ। कहीं देखा हर जतन बहु रहे ने दक्ष कुमार। तब भगवान शंकर ने मुख्य गणों को देकर के विदा किया। माता सती गई। दक्ष नेत्रा सबको त्रसित करके रखा था कि यदि शिव से संबंधित कोई आया, किसी ने सम्मान किया तो मेरे द्वारा वो दंडित किया जाएगा। दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। मिला कौन? सादर भले ही
मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिली 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 एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माँ ही केवल प्रेम से मिली और बहनें तो मुस्कुराती हुई मिली। कहा पिताजी इसको न्योता ही नहीं दिए थे, इसे ये भी चली आया, चलो आई है, चलो उसको मिल ले, तो मुस्कुराती मिली। अरे सती कहा भैया आई है? कितना देर हुआ? अरे तो कहा वो आए? जीजा जी कहने में लज्जा आ रही है? ये नहीं कह पाए जीजा जी आए। अरे वो हैं। अच्छा ये बतावा कुछ घर दुआर बना बस खाली भाई ऐसे ही चलत होते ही था, कहा सुनी ना तो कहे अरे कुछ गढ़ाबो ठोकाबो कहे कि बस खाली ऐसे ही ब्याह। अगर बता दें कि नहीं इतने गहना बना, इतने की बना, इतने की, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे बड़ा बढ़िया हिसाब किताब भैया, तो प्रसन्नता। अच्छा सभी लोग चाहते हैं है बेटी जहाँ जाए वहाँ सुखी हो, प्रसन्न रहे, दुख ना हो। माता पिता को इसी में प्रसन्नता मिलती, इसी में सुख मिलता है। अगर कहीं महतारी बाप बेटिया के मुँह टेढ़ देखें कहन का बताई, इतना कुल लेहे दे, इतना कुल करे धरे, लेकिन जान लगे बेटिया के जीवन नरक हो है ऐसा। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान शंकर बहुत समझाए, माता सती की समझ नहीं आया। जब गई तो दक्ष त्रास का हो सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, प्रेम से केवल मां मिले। मां का तो हृदय गजब का है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवत, पुत्र कुपुत्र हो जाता लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। मां का हृदय तो अगाध है, समुद्र है, अथाह है। उसके वात्सल्य का, उसके प्रेम का, उसके भाव का, उसके स्नेह का कोई सीमा नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो जाता लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। अपने पागल बेटे के लिए भी वो तड़पती रहती है, वो भी तब तक जब तक खा नहीं लेता, पी नहीं लेता। मां तो मां होती है। और ऐसे मां और पिता को, देवतुल्य पिता को जो अपमान करते हैं उनको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। ये प्रकट देवता है, कलयुग के प्रकट देवता, जो इनकी सेवा करके, जो इनकी सेवा, पुंडरीक ने पिता की सेवा करके गोविंद को सामने खड़ा कर दिया। गोविंद स्वयं खड़े रहे और कहा पुंडरीक, अरे मैं नारायण, मैं भगवान श्री कृष्ण, मैं तेरे पास आया हूं। लोग मेरे दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, दर्शन नहीं पाते हैं। कहा ठीक है प्रभु, इस समय मैं अपने पिता की सेवा में हूं। यदि आप आए हैं मेरे यहाँ तो मेरी पर कृपा है, लेकिन जब तक मेरे पिता मुझसे नहीं कह देते हैं कि बेटा तुम जाओ देख लो कौन दरवाजे पे आया, मैं नहीं आ सकता। कहा मेरे पैर दुख रहे हैं। कहा प्रभु पैर दुख रहे हैं तो आप एक गीत वही है, लेकर के आप बैठ जाओ। पंढरपुर में आज भी भगवान पुंडरीक वहां पे ईंट के सहारे आज भी खड़े हैं। वहां सेवा भक्ति ऐसी होती है, सेवा में परमात्मा बसते हैं। सेवा में चूकनी नहीं चाहिए, सब में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर का दर्शन सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम भगवान का, राधेश्याम भगवान का दर्शन करते हुए कार्य करना चाहिए।
नर सेवा नारायण सेवा। माता पिता की, सास ससुर की, सबकी सेवा करो, सबके प्रति श्रद्धा रखो, सबके प्रति स्नेह रखो। नहीं तो पता लगा वह डॉक्टर साहब बेटी हुआ कि नहीं आई। मैं डॉक्टर साहब की एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ और गई अपने घर गई तो पता लगा जो है सास थोड़ा मिल गई लड़ाका विमान जो है, अब इतनी लड़ाकू विमान थी को मिली क्या, किसके नाक में दम कर दिया। अच्छा, किसी रंग सहते बहते भगवान एक लड़की को देते हैं। सास तो सोचत रहा जौन में के कैसे एका हटाई की पिंड छोड़ाई दूसर बियाह के लिए अपने बेटवा के, ठीक ना है। लेकिन डॉक्टर की बेटियों बड़ी चालाक, जवाबन करे। रोज झगड़ा हो डॉक्टर की बिटिया में और सास पतो है, रोज झगड़ा हो, इतना भयंकर झगड़ा का बता। अब लड़कियां जब हुई क्या, तब बूढ़ा कोई हाल। बिटिया अपने बाप से कहे, पिताजी अगर यही हाल रहे तो जान लग तब हमका ना है पहुआ, हम जान लग मरे हम तो का मिले। कहें बिटिया का बात हुई, कहें या तो बूढ़ा जहर दे के मर जाए या तो हमका दे जहर मर जाए, है कुछ बताबू तो सही, कुछ कारण बा। कहें ऐसी सी बा कबाहट जीव के। कहें अच्छा, कहें बिटिया अगर जहर देबू बूढ़ा के तो बूढ़ा मर जाए तो बाद में जांच होए, पुलिस आई पकड़े, तू जाबू हमहू जा पकड़ के, कहा मतलब। इससे अच्छा है ऐसे चलने तो। कहें तब हम मर जाए। अब डॉक्टर साहब बेचारे पड़े असमंजस में। कहें अच्छा देखा एकाएक अगर मार दे अगर बूढ़ा के तो पकड़ी जाबू, बूढ़ा 6 महीने मरी। अब इतनी सेवा की हुई उनकर उनका पता न लागे, जिसे लागे खोप से नहीं करते। अगर चारी ब्यात कहबो को गर जाबो करेंगे, अगर तुमका ढक्कव दे तब जो कुछ जन कहा उनकर दे है मूड कपड़ा लत्ता जितना कुल कर ठीक बा। लेकिन ये दवाई ले जा, उनका खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनावा, मघिया उड़ार दे और बढ़िया छौंक के दाल पका दे, घी रोटी में लगाई के बढ़िया चावल दाल सब्जी रोटी चटनी अचार जितना हो आइटम पापड़ आज दही सही खुल व्यवस्थित के उनका बढ़िया थाली सजा के दे। और वही में रचा सिझाई ये दवाई मरई वाली भोहराए दुनिया। धीरे धीरे बूढ़ा तोहार 6 महीना मरे ही बिटिया। मान न तुम्हें पकड़ी जाबू न हमारे पकाओ 6 महीने माना जो झगड़ा भरे तो कुल भूल ही जाए, झगड़ा वगड़ा याद रहे ना। कहें ठीक बात। गई बिटिया डॉक्टर साहब, बूढ़ा का यहाँ देखा आएगी काय नहीं कही भगवान से पेंड छोड़ाएंगे। अब बूढ़ा गरिया बन करें, लेकिन ये सांस जिसे सांप सूंघ ले कुछ बोलबे नहीं करें। यह गजब मंत्र पाई गई पिताजी वाला। बूढ़ा खूब गरिया खूब गए, लेकिन एक का काम करे से बाज नहीं आवे। बूढ़ा का नहाओ कराई, मुड़ धोई दे, झाड़ू दे, बांध दे, तेल धई दे मुड़े पे। हर सास ये अपेक्षा रखे तो अपने पतोहे से, अब पतोहे न करे बात अलग का है। सास को मतलब आज पतोहे के सांस न ले दे ये जाना। और पतोहे के तब तक के उन्हें पूछे दवाई आए कि जब तक पतोह जो है बिस्तर न पकड़ ले, आन बेड न हो जाए। पतोह जब तक न बीमार हो गिर न पड़े तब तक उसका छुट्टी न मिले वाला अक्सर देखा जाता है। अब ये जो है गई 1 महीना 2 महीना बीता थी ना, बूढ़ा कहीं नहीं का इतना गरियाई इतना का बोली, लेकिन तबाऊ कुछ ना आई बोला का मतलब का आया। कोनो कमाओ धंधवा ना करे देत हमका। सोची था कि झगड़ा हो, लेकिन झगड़ा रच्चे होते ही ना आए। तो बूढ़ा का कहीं जाए के परोसे पहुँच गए। जब जाए कहा बहनी कहीं इतनी हमारे पतो ही बड़ी सिधाई है, सेवा हो तो खूब। कहीं बहनी तुहार पतो जान सुधरिए, जान लकी लक्ष्मी है लक्ष्मी तो हमें पतो हो तो हमारे की न्याय हो, कितनी बढ़िया पतो हो बा। तो कहीं पड़ोसी जो रही कहीं नहीं बतावा कुल तो करावत हो तो का अपनो सरबू गन्हाबू अरे हाथ गोड़ जो मेहंदी लगा के बैठी है, जाम हो जाए जंग पकड़ ले, कुछ हाथ पैर हिलाव
कहे कुछ करे देवर, कहे जबरदस्ती करा। जबरदस्ती करने के लिए कहा कम से कम जो है ना हो तो लड़की वही खिलावे, लड़की वही देखा। बूढ़ा गए लड़के खिलावे लागिन, देखे ताके लागिन, बिना कहे सुने काम करे लागिन। वो अलग बनाए, हर कहीं कहे ना काम जिन कर, काम हम करब। बूढ़ा कहे ना अब हाई हम बैठ जाए हाथ पैर तोड़ के अपन। अब काम में छोरिया हो लिया, काम में छोरिया होत बूढ़ा मजे काम करे लागिन, पतोहे का आराम मिल गया, बेटबो देखे लागिन। ये प्रेम से काम होए, कहा झगड़ा के कराए ले, नुकुरा मोटेड़ के सोचे कराए ली तो ना। कहते हैं भैया कोई कुछ कर करा दिया है या कुछ कर करा दीजिए। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजी दे बचन कठोर। कठोर वाणी मत बोलो, ध्वनि से ध्वनि निकलती है, सर्वथा सत्य है। और इधर जो है डॉक्टर की बिटिया ने आकर जब 1 महीना रह गया मरने के लिए, बूढ़ा तो और तंदुरुस्त हो गई कि कहा मरक लंगी लागे, बूढ़ा ठीक आई गई। अब डेरान कहा कहूँ मरे बूढ़ा के दहिया फूली तो नहीं आवत। अच्छा अगर बूढ़ा मर जाए तो फिर अब तो हम अनाथ हो जा, बेटो तो कुल देखे जाए, घर दुआ कुल देखत है, कितना कामों करत है, कितना आराम मिलत है, अब कितने प्रेम सब बोलत है। पहुंची अपने पिताजी, पिताजी हम पर बूढ़ा का नाम मारा चाहते, कहें किस तो जिन मारा, कहे जोन ठीक है जिन मारा, लेकिन जोन जहरवा दे, कहे किस जहर, अरे कहीं जो सीसीएम बंद कहीं दे रहा डिब्बिया में भोजनमा कहीं रोज भोरा भी। अरे बिटिया का बताई, वो तो पेटे का चूरन रहा जौन दे रहे वो पूरा खाए पचाई, पेटे का चूरन देते रहे। अब बूढ़ा खाए जौन खाए, ईटा पाथर जौन खाए सब। तो ऐसा भी सादर भल ही मिली एक माता, माँ तो माँ होती है, कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती। माता सती जाकर जगशाले में देखती हैं, जगशाला में क्या है, सती जाय देखी तब जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। तब चित चढ़े वो जय शंकर कहे वो, तब चित चढ़े शंकर कहे वो, अपमान हृदय गुरु अपमान हृदय पूरा अपमान हृदय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। यज्ञशाला में देखी वहां पे कुछ नहीं, जब दिखाई दिया शंकर जी के लिए, सबको फटकार लगाती डांटती हुई, योग अग्नि के माध्यम से अस कही योग अग्नि तन जा रहा। माता सती ने कहा एक अभिमानी के द्वारा यह उत्पन्न, ये अभिमानी शरीर अब इसको नहीं रखूंगे, तुम छोड़ दिया। शिवद्रोही के द्वारा उत्पन्न शरीर है, जहां पे शिव नहीं, शिवम करोति कल्याणम, जहां पे कोई कल्याण की कामना नहीं, ऐसी जगह ठीक नहीं है। और भगवान शंकर सबको समदृष्टि से देखने वाले हैं, सम करो तीत शंकर। अब ऐसे भगवान शिव का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं। पति क्या चाहे, पति चाहे कितनी भी ताड़ना कर दे, लेकिन अगर पत्नी पति का अपमान सुनती है, जो सच्ची पत्नी है, वो नकली दिखावा वाली नहीं, असली की बात बता।
तो वो जो है तुरंत लड़ बैठती है, चाहे जो हो, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पतिदेव हैं, पतिदेव, और उसके लिए लड़ बैठती है। और यही हाल है माता सती से बर्दाश्त नहीं, तुरंत अस कही योग जगिन तंजारा भय सकल मखहाकारा। भगवान शिव के गण भी आए थे, यज्ञ को विध्वंस करना चाहे, लेकिन उस समय ऋषि ने जो है यक्षिणी को प्रकट करके गणों को खूब पिटवाया। नारद बाबा पहुंचे, नारद समाचार तब पाए, वीरभद्र कर कोपि पठाए। भगवान ने अपनी जटा से बाल उखाड़ करके जमीन में पटका, वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और तुरंत आदेश दिया, भूत प्रेतों की सेना लेकर के भगवान वीरभद्र पहुंचे, पकड़ लिए सबको, सब भागना चाहते, कहा पकड़ो सबको। विचार ही कर रहे थे, भैया लूक बह रहा है कि आंधी आ रही है कि गाय के पग से धूली है, लूक बह रहा है, क्या क्या सब आपस में चर्चा करी रहे। तब तक घेर दिया भूत प्रेत ने सारी जगह सारा, भागना चाहे सबको, सारे देवता ऋषि जितने थे सबको पकड़ लिया। अब पूछा बताओ किसने क्या कहा था? कहा जो भग देवता हैं ये आंख मटका रहे थे। अच्छा, यहाँ आओ, पकड़ लिया, उंगली डाल करके दोनों आंख निकाल कर रख दिया। अच्छा, कहा ये बताओ और किसने क्या कहा था? कहा ये फूसा थे, हमको दांत दिखा करके हंस रहे थे। अच्छा, एक मुका मारी बत्तीसी अंदर वेदांती वाले, दांत अंदर चला गया। कहा और क्या कहे? कहा और ये जो भृगु ऋषि है ये तो दाढ़ी मोछ पे हाथ मतलब फेर करके, दाढ़ी सोहरा करके कहते बहुत बढ़िया दक्ष, क्या बात है, ऐसा ही करना चाहिए था। अच्छा, इन्होंने कहा, तुरंत जो है वीरभद्र पहुंचे, दाढ़ी मोछ पकड़े, नोच करके रख दिया, बिना दाढ़ी मोछ कोई गए। अब बचे, कहा और क्या हुआ? दक्ष की हरी शिव शिव, तुरंत जो है दक्ष के सिर को पकड़ा और तोड़ करके मोड़ कर हवन कुंड में डाल दिया, धड़ पड़ा हुआ है। और जितने देवता थे सब भागने, सबको पकड़ करके अंग भंग किया, सबको विधवत फल दे दिया। सब बिलखते हुए भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा जब हम सबको छोड़कर जाओगे तो ऐसे होगा ना, है? अकेले जाओ, भाग खाओ, अपना अपना अंश लेने के लिए गए थे ना, अब इसमें हम क्या करें? कहा हम सबको फल मिल गया, अब जो है अब नहीं जाएंगे, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, कहा अब नहीं खाएंगे। और कहा तो ब्रह्मा जी के भगवान शंकर के पास निवेदन करने लगे, भगवान शंकर से निवेदन करने लगे। भगवान शंकर तो ध्यान में बैठे और सारे देवता पहुंच करके, ब्रह्मा आदि सब पहुंचकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे हैं। भोले बाबा से निवेदन किया, भोले बाबा प्रसन्न हुए। कहा बताओ, कहा भोले बाबा सब आपकी कृपा है, लेकिन इतनी कृपा करो, ये सब सारे देवता दुखी और विपत्ति से हैरान आपके पास आए हैं, इनके दुख का निवारण करो। सारे देवताओं को स्वस्थ किया। भग देवता कहा तुम परिमित्र की आंख से देखो। भृगु ऋषि को जो है 4 दाना दाढ़ी ही दे दिया, क्योंकि जब भी बात करना होता बिना दाढ़ी हाथ फेरे, दाढ़ी पर हाथ फेरे वो बोल ही नहीं पाते थे, तो थोड़ी सी दाढ़ी उनको दे दी, जिसको फ्रेंच कट बोलते हैं। फ्रेंच कट जिसे ऐसी दाढ़ी दिया था भृगु ऋषि को। अब चाहे फ्रेंच कट मान लो उसको, चाहे जिसे मान लो। बोले शंकर भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और इस प्रकार पूषा ऋषि कहा महाराज हमारी तो 32 गाय हो गई, हम कैसे बोले, हम कैसे खाएंगे? कहा तुम ऐसा करो, तुम सत्तू घोर करके पियो, तुम्हें दांत की क्या जरूरत है? सबको भगवान शंकर ने स्वस्थ किया। भगवान शंकर कितने बड़े दयालु हैं।
अरे भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा जरा जल चढ़ा दो, एक लोटा जरा जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। एक लोटा जरा जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर हर हर महादेव। पक्ष पर्वत के ऊंचे शिखर पर बैठे, पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर देखे सबको एक ही नजर से। देखे सबको एक ही नजर से, देखे सबको एक ही नजर। जय हो दयालु के शिव दयालु के दिल में जरा भी, शिव दयालु के दिल में जरा भी, ओ शिव कृपालु के दिल में जरा भी, शिव कृपालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। शिव दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है। हरि बोल। भगवान शंकर ने माता पार्वती को रहने के योग्य महल बनाया और पूजा करने के लिए लंकेश्वर को बुलाया। अब पता लगा उस महलवे को मांग लिया लंकेश्वर ने दान दक्षिणा, केवल पूजा कराई। तो भगवान शंकर कितने बड़े दयालु। लीली लंकेश्वर लंकेश्वर ने लंका को लिया, भगवान शंकर ने दिया। ऐसे बड़े दयालु हैं, ऐसे बड़े कृपालु। भगवान शंकर क्षण में ही प्रसन्न हो गए। सब के सब आकर के स्तुति किए और फिर बाद में भगवान शंकर से कहने लगे कि आज के बाद से
काज जब इस सबको संपन्न कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया, तो कम से कम जो यज्ञ अधूरी पड़ी उस यज्ञ को भी आप संपन्न करा दो। कहा उस यज्ञ में मेरे लिए बचा ही क्या है जो उस यज्ञ को संपन्न करा दूं। कहा आज से यज्ञ का बचा हुआ भाग आपका है। भगवान शंकर सोचे चलो जो ही राम सोई राम, जहां कुछ नहीं है कम से कम वही थोड़े से जो बचे खुचा सही। तब से यज्ञ का बचा हुआ भाग भगवान शिव को मिलता। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा चलो अरुद्र भागम तमवेच चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादताज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधच्छति रुषा। भगवान शंकर जो था उसी में ही प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा चलो कोई बात नहीं, यथा लाभ संतोषदायी। सर्वलोकेश्वर देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। भगवान शंकर सोच रहे थे कि भाई जब अगर दक्ष बच रहा था तो सती की वजह से बच रहा था, जब सती नहीं रही तो भगवान शंकर ने कहा तुरंत कौन समाद कौन ससुर, कैसा संबंध। सारे संबंध को खत्म करके भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कराया था। और बाद में भगवान शंकर जो है यज्ञ का बचा हुआ भाग की स्वीकार करते हैं। गए, कहा जजमान को बुलाओ, तो कहा जजमान का धड़ यहाँ पड़ा है महाराज, सिर गायब है। कहा महाराज आप कुछ व्यवस्था बनाओ। तब भगवान शंकर ने क्या किया, शल्य क्रिया के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से बकरे का सिर ला करके दक्ष के धड़ में जोड़ दिया। और जब राजा दक्ष उठे तो उनको ऐसा लगा था सो रहे थे, उठे भगवान शंकर के समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हुए। तो बकरा कैसे बोलता है, हाथ जोड़ के मैं पन का मैं चिल्लाता रहता है। जब अक्सर देखते होंगे भगवान शंकर के मंदिर में लोग गाल बजाने वाले होते हैं, गाल बजाया करते हैं, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, गाल के बजाय निहाल कह देते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और जब गाल बजाते भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। जब इसे भिलभिला करके उठ करके भगवान शंकर समझ खड़े हुए, हाथ जोड़ कर भगवान शंकर बड़े जोर ठहाका मार, भगवान शंकर ठहाका मार के हंसे। एक बार उनकी तरफ पीठ कर लिए दक्ष की तरफ, जब पीठ कर लिए तो फिर उनकी तरफ मुंह कर, फिर भगवान शंकर के सामने आए, फिर भगवान शंकर ने पीठ कर लिया। ऐसी क्रम चलता रहा ससुर दामाद के बीच में विनोद। बाद में भगवान शंकर की विधिवत स्तुति किया। उस स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, यज्ञ को संपन्न कराए। और संपन्न कराने के बाद, क्योंकि यह भी श्राप था, भगवान शिव के गणों ने श्राप दिया था, हे दक्ष तुम बार बहुत तुम अपने आप को मैं करके चिल्ला रहे हो, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए, सिर ही तुम्हारा बकरे का हो जाए। और बकरे का सिर भगवान शिव के गणों ने श्राप दिया था, जिसके राजा दक्ष को लगा था वो भगवान शंकर को करना था। बोली शंकर भगवान की जय। माता सती मरत हर्षण वर मांगा, क्या वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी कारण ते कारण हिम गिर गृह जाई, 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 ते कारण हिम गिर गृह जाई, कारण
दीन गिरी गृह जाही। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, बते तनु पाई, बते तनु पाई। वहां भी भगवान शिव को तपस्या करके पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, ए विद विपुल काल चली गयऊ, तब जनमय खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जन मारा। यह इतिहास सकल जग जाने, ताते मय संक्षेप बखाने। गोस्वामी जी ने लिखा है, भाई अगर हम राम कथा में ही चलते रहे तो भागवत जी कथा क्या होगा। लेकिन भगवान शिव का चरित्र है, और जैसे रामचरितमानस में है वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो मानस तो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके विषय में आप सब भली भांति जानते हैं। एक भी चौपाई आप भाव से गा दीजिए तो जान लीजिए कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपार प्रसन्नता होती है। इसके बाद इस यज्ञ को संपन्न कराया। फिर आगे जो है इन्हीं महाराज मनु की सबसे कनिष्ठ पुत्री थी प्रसूति, जिनका विवाह हुआ था महाराज दक्ष के साथ, और आकुति का जो विवाह हुआ था रुचि ऋषि के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, और देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनसे कपिल भगवान जन्म लिए। 9 कन्याएं हुई थी। 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान थे, और बाद में वही कपिल भगवान माता देवहूति को जो है ज्ञानोपदेश कर मोक्ष पद को प्रदान कराया, और कपिल भगवान गंगा सागर जैसे तीर्थ में आश्रम है वहीं पे जहां महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था, जिनके उद्धार स्वयं गंगा जी पधारी हैं। और 2 पुत्रों में से जिसमें कि प्रथम पुत्र है जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद ऐसे हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं। कहते हैं उत्तानपाद वैसे देखा जाए तो सभी जितने हैं सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर होते हैं, मुख नीचे होता है, उत्तानपाद सब हैं। सुबुद्धि और दुर्बुद्धि ही मानो जो है 2 पत्नियां हैं। दोनों पत्नियां एक जो है सुनती और सुरुचि। सद्बुद्धि जो है सुनती कभी कभी जो है बढ़िया बात करती है तो पता लगा जैसे सुरुचि तुरंत खड़ी हो जाती है, दुर्बुद्धि खड़ी हो जाती है, नहीं नहीं ऐसा कार्य मत करो, ये ठीक नहीं है, रोक देती है। 2 पत्नियां हैं, सुनती और सुरुचि। एक समय की बात बताते हैं, भागवतकार कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद के जीवन में जब महारानी सुनती थी तो इनसे कोई संतति न हुई। अत्यधिक समय बीतने के बाद माता सुनती ने ही कहा जब कोई संतति नहीं है तो कम से कम दूसरा विवाह कर लीजिए, राज्य के लिए कोई न कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए ही। महारानी सुरती के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। और सुरुचि ने विवाह तो किया लेकिन उसके साथ साथ एक प्रश्न रख दिया कि महाराज बड़ी रानी को निकाल करके महल से बाहर करोगे तभी मैं चलूंगी, और मेरे ही द्वारा उत्पन्न पुत्र को आप गद्दी का अधिकारी बनाओ, उत्तराधिकारी वही बनेगा।
महाराज उत्तानपाद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात का ही समर्थन करूंगा। लेकर के आए और ला करके जो है महल में रखा और सुनीति को निकाल करके महल से बाहर कर दिया। समय आने पे धीरे धीरे सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुए और सुनीति के गर्भ से 3 महीने का ही अंतराल था कि ध्रुव जी का जो है प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन महल नजदीक होने के कारण ध्रुव जी उत्तम के साथ खेला करते। 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्षीय अवस्था में ध्रुव जी ने एक बार की बात, महाराज उत्तानपाद उत्तम को खिला रहे थे, उत्तम को गोद में लेके खिला रहे थे। कितने में ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई, महाराज उत्तानपाद की गोद में चढ़ रहे थे। और जब चढ़ रहे थे उसी समय सुरुचि ने देखा और देख करके तुरंत जो है आकर ध्रुव जी को हाथ पकड़ कर नीचे कर दिया और तुरंत कर दिया। कहा अरे तू सोच रहा है कि गोद में बैठ करके इस राज्य का सिंहासन का अधिकारी बन जाऊंगा? यह असंभव है। नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। हाँ, एक बात है, अगर तू इस गोद में बैठना चाहता है तो केवल जो मैं कह रही हूं इसे तू कर। पहले जाकर के तप कर, तपस्या राध्य पुरुषम, भगवान की तपस्या करो। तपस्या करके भगवान को बुला, भगवान जब प्रकट हो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि विपासना। कहा यदि तू इस मेरी गोद में इस राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले तो तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रकट कर। प्रकट करने के बाद भगवान प्रकट हो तुमसे यही वरदान मांग कि भगवान मेरा जन्म जो है सुरुचि के गर्भ से कर दो। इस शरीर को छोड़ मर जा, मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, तब जाकर इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी बनेगा। नहीं तो ये तेरा मनोरथ दुर्लभ रहेगा। नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभ अर्थे मनोरथ, तेरा मनोरथ दुर्लभ ही रहेगा। और जैसे इतना कहा तब मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुकार मार करके बार बार जो है फूंकता रहता है, उसी प्रकार विमाता सुरुचि के शब्द सुन करके बार बार सोच रहे हैं और फपक करके रोना तो चाहते लेकिन अपने आंसुओं को दबा करके रखे और जला करके भेज दिया। और जैसे ही शोक दावाग्निना दावा ले तेव वाला, इस प्रकार ये जो है रोने लगे, अंदर ही अंदर मशक करके हैं। और ये बात सुनकर के तुरंत कहा चले जा यहां से, महल से बाहर निकल। तुरंत धक्का मार के बाहर निकाला। जा तो रहे हैं, जिसस माँ के नजदीक जा रहे हैं, उसस जो है भयंकर जो है रोने की आवाज ये हुई। माता सुरुचि को देखा, इतने भयंकर वेग से रोए कि मां तो एक माता सुनीति तो एक बार सोच कर देख करके घबरा गई। कहा अरे बेटा क्या हुआ? किसी ने मार दिया? किसी ने कुछ कहा? तेरे बड़े भाई उत्तम ने कुछ कहा? राजा साहब ने कुछ कहा? तेरी विमाता ने कुछ कहा? जब विमाता की बात आई, कहा हाँ, विमाता ने कहा। कहा क्या कहा? कहा माता जी, माता ने कहा कि पहली बात तू इस गोद में बैठना चाहता है, इस गोद में बैठने के लिए
इस गोद में तुझे बैठने के लिए स्वयं आराधना करनी पड़ेगी भगवान की। शरीर छोड़ भगवान प्रकट हो, मर करके मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। सुरुचि ने एक बात बहुत गलत कह दी, अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता दिया कि मेरे गर्भ से तू जन्म ले। इधर जो है भगवान की इच्छा से ध्रुव जी जब कहने लगे, ध्रुव जी की बात सुन करके माता सुरुचि ने सही तो कहा बेटा, विमाता ने बहुत सही बात कहा है। अगर तुझे उस गद्दी पर बैठना है तो उस परमपिता परमात्मा से निवेदन कर जो कि सबको ऊंचा ऊंचा पद देते हैं, सबको स्थान देते हैं, उनकी तपस्या कर। विमाता ने सही कहा है। और अगर बेटा राजा की बात, तो राजा तो मुझे दासी भी स्वीकार नहीं करना चाहते, दासी के रूप में भी, रानी की कौन कहे। लेकिन बेटा इतना जान ले, सत्यम सुरक्षा वेतम भवान में दुर्भगाया उदरे गृहीत। तुम मुझ जैसे दुर्भागनी का दूध पिया है, इसलिए ये कह रही है। अगर तुम मेरा दूध पिया होता शायद ऐसा ना होता। बेटा अस्तन्ये वृद्धस्य विरज्यते याम भार्येति वा वोडु मुरस्पतिर्माम। कहा बेटा तू मेरा स्तनपान किया, मेरा दूध पिया है, इसकी वजह से तेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन तेरी विमाता ने जो कहा है सत्य कहा है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तपबल शेष धरहि मही भारा, तपते अगमन कछ संसारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के अधीन सब कुछ है। बेटा सही कहा है विमाता ने। और विमाता के कहने पर तुरंत ध्रुव जी निकल जाते। माता ने आत्मविश्वास जगा दिया और ध्रुव जी निकल दिए। जा तो रे ध्रुव जी, अरे जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रखे लोगे वही मैं रहूंगा, जहां नाथ रखे लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे। न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी। करा लो प्रभु तो हो तेरी मर्जी। करा लो प्रभु जो हो तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, कहना भी होगा, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जो कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जब होगे
हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई और नहीं, आप ही मेरे सर्वस्व। जो भी कहना होगा, जो भी निवेदन करना होगा प्रभु, मैं तो आपसे ही कहूंगा। आप ही मेरे सर्वस्व हो प्रभु। हे ठाकुर, हे भक्तवत्सल प्रभु, हे दीनानाथ करुणा निधान करुणाकर भक्तवत्सल प्रभु, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ध्रुव जी निवेदन करते हुए भगवान चरणों में निवेदन करते हुए और विनती करते हुए आगे बढ़ लेते हैं। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारी ही दिन, हरि बोल। तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिल है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारी ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, हिलता है सूरज तुम्हारी कृपा से, हिलता है सूरज तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। प्रभु, ये सारी वसुंधरा आपकी है, इसलिए सरकार सहावोगी जो कुछ हो, सहावोगी जो कुछ उसी से सहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। सहाओगे जो कुछ भी उसी से सहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। सहाओगे जो कुछ भी उसी से हरि बोल। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। ध्रुव जी का भाव और मन में विचार करके ध्रुव जी आगे चल दिए। जा तो रहे हैं। माँ ने एक बात और पूछा, क्योंकि माँ ने कह दिया। ध्रुव जी ने पूछा कि माँ ये बताओ प्रभु कहाँ मिलेंगे। माँ ने कहा बेटा कहाँ नहीं तो हर जगह कण कण में है। जैसे सारे देवता परेशान होकर कह रहे भगवान कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ। कोई कह रहा बैकुंठ में, कोई कह रहा नहीं साकेत धाम में, कोई कह रहा नहीं गोलोक धाम में, कोई कह रहा नहीं योगी की हृदय में, कोई कहा नहीं जहां भक्त गायन करते वहां भी हैं। भगवान शंकर ने कह दिया ते ही समाज में, ते ही समाज गिरी जा मैं रहे हूँ। 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 अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मत प्रगट होली में प्रगट होली में जाना। मत प्रगट होली में
महान है, सर्वत्र है। केवल भाव से पुकारने की बात है। मां के वचनों में विश्वास कर ध्रुव जी आगे बढ़े। जा तो रहे, नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने देखा, कहा वाह, अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का गजब का तेज होता है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम बालो अप्ययम हृदा दत्ते यस मातुर सद्वचः। विमाता के यस मातुर सद्वचः, रुचि सुरुचि माता के इस दुर्वचन कठोर वचन से व्यग्र होकर के धन्य है क्षत्रियों का तेज। अहो तेज क्षत्रियाणाम, मानभंग, मानभंग हो गया, विचार मन में भाव बदल गया, कह दिया, तुरंत बात लग गई। नारद जी आए, कहा रे बेटा, नाधुनाप्य मानते सम्मानम वा पुत्र। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बच्चों के लिए जो मान सम्मान की क्या बात है? अरे अभी तुम्हारी जो अवस्था है खेलने खाने की है, इस घनघोर जंगल में कहीं तुम्हें बब्बर शेर मिल गया, तुम्हारा नाश्ता कर गया, तब क्या करोगे? नारद जी जिसको मिल जाए तो ठोक बजा करके पक्का कर देते हैं। नारद जी ठोक बजा रहे हैं, देख रहे हैं कितना कच्चा कितना पक्का है। लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा बच्चों का जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य में जिस मार्ग पर तुम चले हो, ये तुम्हारी अवस्था नहीं है। कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु, क्रीड़ा करने की अवस्था है, खेलने की अवस्था है। ध्रुव जी ने कहा, मुने है पदवीम यस्य, यह तुम मुनियों का जो कार्य करने, तुम मुनियों की, जब मुनि लोग बड़े बड़े ध्यानी योगी तपस्वी विमलात्मा ये सब पाते हैं, इस कार्य करते हैं, अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, अतः बेटा लौट जाओ। काननी महाराज, मैं नहीं लौटूंगा। सुरुच्या दुर्वचोर्बाणेर भिन्ने श्रयेत हृदय। मेरे हृदय को माता सुरुचि के वचन रूपी बाण ने व्यग्र करना, जलने कर दिया है मेरे हृदय को। और जब ऐसे कहा अच्छा, कहा बेटा बच्चों के लिए मान सम्मान की क्या बात? अरे बच्चा कितना भी वो, बच्चे को एक थप्पड़ लगा दो, बच्चा रोता हुआ चला जाएगा, कि कुछ खाने पीने की वस्तु दो, बुलाओ, फिर चला आएगा। बच्चे के लिए मान अपमान की क्या बात? बेटा इस साधुओं का मार्ग ठीक नहीं है। और जैसे तरह कहा नहीं महाराज, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं। जैसे कहा मैं लौटने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो, मुझे छोड़ दो महाराज। तो नारद जी तो चाह ही रहे थे कि न जाए और पक्के हो जाए, और पक्का कर रहे थे। तब नारद बाबा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें अवश्य भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान का दर्शन मिलेगा बेटा। और तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को जाके जपना। जो योग साधन जो भी क्रियाकलाप है सबको बता दिया। बताने के बाद दे दिया मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र दीक्षा दे दिया। मंत्र दीक्षा लेकर के ध्रुव जी निकल लिए, गए मधुबन की यात्रा बताया। मधुबन में पहुंचे ध्रुव जी। मधुबन में पहुंच करके तपस्या कर रहे हैं। पहले पहुंचे मधुबन में, 3 रात्रि का अंतराल करके कैथ, बैर, जल, वायु इनका सेवन करते हैं। 1 महीने तक ही चला। दूसरे महीने में ये क्या करते हैं, फल को छोड़ देते हैं, जलवायु लेते हैं। 6 दिन का अंतराल कर दिया। इसके बाद तीसरे महीने में 9 दिन का अंतराल कर दिया।
क्या करते हैं? केवल वायु पीते हैं। और इसके बाद ये चौथे महीने में वायु भी जीत लिया। पंचमे मास्यनु प्राप्ति जित श्वासोपात्मज ध्यानम ब्रह्मा पदैरेक ततस्थोस्था गुण विचारवल। क्या करते हैं? श्वास को जीत लिया, खींच करके ब्रह्मांड पे चढ़ाया, और जैसे ही श्वास को खींच करके ब्रह्मांड पे स्थापित किया, सबकी प्राणवायु रुक गई। जितने जीव थे सबकी श्वास रुक गई। ऐसे में नैवम सब सारे देवता व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचर शाख सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणं शरण्यम। प्रभु हम आपकी शरण में है, रक्षा करो। हम नहीं जानते हम सबकी प्राणवायु कैसे अवरुद्ध है, लेकिन हम सबको जो है बहुत दुख है इस बात का, हम सबकी प्राणवायु रुकी हुई है। भगवान ने तुरंत आकाशवाणी किया, माम भैष्टवारम तपसोदरत्यान्नि वर्तयिष्ये प्रत्यात् सदाम यतो ही वह प्राण निरोध आशीतोत्तान पादि मयति संत आत्मा। कहा चिंता न करो, मैं समझ गया। अरे देवताओं तुम डरो मत। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने अपने प्राणवायु को अवरुद्ध कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सबकी प्राणवायु रुक गई है। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं अब उस बालक को इस दुस्तर तप से निवृत्त कर दूंगा। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे इतना कहा, तुरंत भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। और जो ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो देखा क्या, ध्रुव जी एक पैर पे खड़े हैं, हाथ ऊपर करके, और भगवान की उस अलौकिक छटा का ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं। गजब की झांकी है, दिव्य है, देख रहे हैं। और देखते देखते तुरंत भगवान बार बार सोच रहे हैं कि ध्रुव अपनी आंखें खोलें और खोल करके मुझे देखें, लेकिन ध्रुव जी नहीं देखते हैं। तब ऐसे में भगवान ने क्या किया कि जिस झांकी का अवलोकन कर रहे थे, जो अंतःकरण में चित्त में जो दिखाई दे रही थी भगवान की, वह आभा उस छटा को खींच लिया। उस छटा को जब खींच लिया तब ध्रुव जी व्याकुल हो करके नेत्र खोले। जब नेत्र खोले तो सामने प्रभु को देखा। प्रभु को सामने देख करके ध्रुव जी अब विचार करने लगे। विश्वास प्रकटे भगवाना। भगवान को देख करके ध्रुव जी विचार करने लगे कि मैंने तो मैया से कुछ पूछा ही नहीं था, यदि प्रभु आएंगे तो मैं उनको कौन सा, किस शब्दों में कैसे मैं उनकी स्तुति करूंगा, कैसे उनको बुलाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे अभिवादन करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो मां से पूछा ही नहीं था। अब भगवान सामने खड़े हैं। भगवान को सामने देख करके ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाते। तब भगवान ने क्या किया, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने तुरंत क्या किया कि कपोल गाल से भगवान अपने शंख को स्पर्श कराए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरीम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे देखा, और इधर जो है ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं।
स्तुति करते हुए कहते हैं ध्रुव जी, प्रभु आप सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे हृदय में अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को आपने जगाया है। जो अंत प्रवेश्य मम वाच इमाम पुरुषोत्तम, मेरे अंदर प्रवेश करके आपने मेरी इस सोई हुई वाणी को आपने जगाया है प्रभु। संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार ध्रुव जी ने विधिवत स्तुति की। भगवान का तो यह कार्य है। चरण कमल बंदऊ हरि राई, चरण कमल बंदऊ हरि राई, चरण कमल बंदऊ हरि राई, चरण कमल बंदऊ हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा हरि बोल। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधन को सब सुदर धाई, अंधन को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदऊ हरि राई, चरण कमल बंदऊ हरि राई। श्री हरि। बधिरो सुने मूक पुनि बोले, बधिरो सुने मूक पुनि बोले, बधिरो सुने मूक पुनि बोले, बधिरो सुने बधिरो सुनय बधिरो सुने मूक पुनि बोले, बधिरो सुने मूक पुनि बोले, बधिरो सुने मूक पुनि बोले, बधिरो सुने बधिरो मूक पुनि बोले। अंधन को सब पंकज चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदऊ हरि राई, चरण कमल बंदऊ हरि राई। राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरे राधे राधे राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान ने वरदान दिया 36,000 वर्ष तक जो है राज्य करने का वरदान दिया। इसके बाद कहा तब जो है मेरे धाम को आना, और कहा तुम्हारे माता पिता प्रतीक्षा कर। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कैसे नहीं चाहिए? वही सुग्रीव वाली हाल। सुग्रीव को पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान जो है बाली को मार देंगे, और जब भगवान ने जब बाली को मारा तब उसे विश्वास हो गया। कहा प्रभु अब मेरे मन में जब भगवान ने दिखा दिए जो जिस ताड़ वृक्ष को हिलाते थे, बाली हिलाता था, उसी वृक्ष को काट करके गिरा दिया, तब जो है उसी समय बोलिए नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जैसे ताड़ वृक्ष को जिस वृक्ष को हिलाता था बाली, उस वृक्ष को जैसे भगवान ने काटा, काटने के बाद तब इसे विश्वास हो गया। बाली बधव भई प्रतीति, इसलिए तुरंत अपने भाव को बदल लिया। कहा प्रभु यह सब माया कर परिवारा, प्रभु आप ऐसी कृपा करो, इस राज्य से, इस संपत्ति से, इस सुख से, इस वैभव से मेरा मन खिन्न हो रहा है। अरे प्रभु आप तो वैसी कृपा करो। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, 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 सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, करहु दिन राति, करहु दिन राति। जैसे इतना कहा प्रभु आप ऐसी कृपा करो, इस मोह माया में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि महाराज गृह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कार्य बहुत ही महाराज झंझटी है, इसमें पड़ना नहीं चाहता। भगवान ने कहा नहीं अब तो तुम्हें बाली से लड़ना ही पड़ेगा, बाली से बाजना पड़ेगा, और बाली को मैं तो मारूंगा, तुम नहीं लड़ोगे तो भी मैं मारूंगा। भगवान तो निमित्त बनाकर बाली का काम तमाम किए। उसी प्रकार ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा कहा है? अरे तुम तो घर से चले थे तो यही इच्छा लेकर चले थे ना कि प्रभु
जाऊंगा तो मैं भगवान से तपस्या करके वरदान मांगूंगा कि बहुत बड़ा राज्य हमको मिले, राज सिंहासन बैठेगा। तो कहा जाओ पहले 36,000 वर्ष तक पहले राज्य का सुख भोगो, इसके बाद तब फिर जो है मेरे धाम को आना, तुम मेरे पद को प्राप्त करोगे। भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान होते हैं, तुम्हारे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। और जैसे आए इधर जो है राजा उत्तानपाद, नारद जी ने पहले कहा तुम्हें लज्जा नहीं आई, छोटे से नन्हे से दूध मुहे बालक और क्षण मात्र में वन को भेज दिया। कहा महाराज मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेरे जैसा पापी दुरात्मा कौन होगा कि पत्नी के कहने पर बच्चे को मैंने जंगल में जाने दिया। कहा चिंता न करो, ध्रुव आ रहे, तैयारी करो। और इधर जो है ध्रुव जी तैयारी में, इधर ध्रुव जी आ रहे हैं। सुरुचि ने सुना, सुरुचि लज्जा से बिल्कुल धस गई हैं, इस व्यथा से पीड़ित है। और तुरंत जो है सबसे पहले सुरुचि पहुंची, सुरुचि ने ध्रुव को उठा लिया। उत्तानपाद माता सुनती, भाई उत्तम, पूरी प्रजा प्रसन्न है ध्रुव जी को देख करके। गद्दी पे ले जाकर के महाराज उत्तानपाद ने पहले ध्रुव जी को बैठाया, बेटा आज से इस गद्दी के राजा तुम मालिक हो, जो आदेश करो। धीरे धीरे 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद इसी बीच महाराज ध्रुव के भाई उत्तम कुबेर के यक्षों के साथ ये मारे गए। ध्रुव जी को पता लगा तो यक्षों के ऊपर आक्रमण करके बहुत सारे यक्षों को मारा। भगवान ब्रह्मा, मनु और ये सब आए। कहा बेटा ये जो कार्य कर रहे हो ये जो है सत्पुरुषों का, संतों का, भक्तों का यह मार्ग नहीं है। अरे यह मार्ग तुम्हारे योग्य नहीं, तुम तो जिस मार्ग पे चले हो वही तुम्हारा मार्ग अच्छा है। और जैसे इतना कहा ध्रुव जी तुरंत छोड़ करके चले आए। और ऋषिकेश में जहां पे गंगा जी बहुत शांत बहती हैं, ऐसी जगह ध्रुव जी रुक करके बचे हुए समय में तपस्या किया। 36,000 वर्ष जैसे पूर्ण हुआ, ऊपर से विमान आया। भगवान के पार्षद नंद सुनंद लेकर के विमान आए। और विमान पे देखते ही विमान पे बैठने पार्षदों ने कहा ध्रुव जी चलो, प्रभु का आदेश है, बैकुंठ से विमान आया है। विमान देख करके ध्रुव जी जा रहे थे, तुरंत मृत्यु देव खड़े हो गए। मृत्यु देवी ने कहा अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, कम से कम मुझे भी देख लो। अरे मृत्यु लोक है, इस लोक की मालकिन मैं, बिना मेरे स्पर्श कोई इस लोक से जा नहीं सकता। बगैर मेरे आदेश से यहां से कोई जा नहीं सकता। आने को भले आ जाए, लेकिन जाएगा तभी जब मैं चाहूंगा। तो पार्षदों की तरफ देखा, पार्षदों ने कहा अगर ऐसी बात है कह दो नीचे सिर करें। ध्रुव जी ने कहा सिर नीचे करो। मृत्यु ने जो ही सिर नीचे किया, मूर्धनिम पदम दत्वा, सिर के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव जी जाकर विमान में बैठ गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मान बैठे जा रहे हैं और विमान तो जा रहा है, मन थोड़ा उदास है। उदास मन देख करके पार्षदों ने पूछा क्यों ध्रुव जी आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है। मैं समझ गया क्यों उदास हैं आप। उदासी का कारण है आप अपनी माँ के विषय में सोच रहे हैं। कहा आप जैसा पुत्र जिस माँ के उदर से उत्पन्न हुआ हो, भला वो माँ कैसे छूट सकती है। आगे वाला विमान देखो, उस विमान में माता ही तुम्हारी बैठ करके जाए, तब ध्रुव जी का मन प्रसन्न होगा। इस प्रकार भगवान के पाद पदों में स्थान मिला।
गोस्वामी जी ने लिखा, ध्रुव सकलानी ध्रुव सकलानी जप्यु हरि नाम, 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 पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, ओ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 करे सब